अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंड रीडिंग पे, यानी हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या चीजें सोच रहा है? तो दोस्तों, ऐसा मुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा कि एक मोबाइल से डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कैसे हो जाता है? एक फाइल को ट्रांसफर करने वाली लहरें हमें क्यों नहीं नजर आती? क्या आपने कभी सोचा कि किसी दूसरी जगह बैठे हुए शख्स से होने वाली गुफ्तगू मोबाइल के जरिए हम तक कैसे पहुंच रही होती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज के सिग्नल की तरह किसी शख्स के जहन में चलने वाली सोच के सिग्नल भी हम हासिल कर ले? तो हाँ व्यूअर्स, ऐसा मुमकिन है। दूसरों के दिमाग को पढ़ना मुमकिन हो चुका है और इस अमल पर एक्सपेरिमेंट का आगाज 1882 में हो गया था। एक माहिर नफ्सियात हैट्रिक WH ने इस पे काम की शुरुआत की। हैट्रिक का ख्याल था कि इसका तरीका पहले से इस्तेमाल होने वाले तरीकों से बहुत बेहतर है। तो व्यूअर्स, माइंड रीडिंग के इस इल्म को टेलीपैथी कहते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक टाइम से एक शख्स के बारे में सोचते रहते हैं और एक दिन अचानक उसी इंसान की कॉल आ जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक ही वक्त में दो लोगों के मुंह से एक ही बात निकल आती है। तो याद रखिएगा, ऐसा खुद ब खुद नहीं हो जाता। आपके जहन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, अचानक वो आपके सामने आ जाता है। आप उसको बोलते हैं कि आप ही के बारे में अभी बात हो रही थी। याद रखिएगा, हमारे जहन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे मोबाइल सिम के साथ और सिम टावर के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह हमारे जहन भी आपस में कनेक्शन रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कनेक्शन को अपने मफाद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो व्यूअर्स, हमारा दिमाग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक शऊरी दिमाग यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है लाशऊरी दिमाग यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। हमारी सोच समझ, हमारी ख्वाहिशात और हमारी आदत वगैरह शऊरी दिमाग में महफूज होती हैं, जिनसे हम रोजमर्रा के काम सर अंजाम देते हैं। दिमाग का ये हिस्सा अच्छे बुरे की तमीज भी करता है और ये हमें बताता है कि ये काम आप गलत कर रहे हैं और ये काम बिल्कुल सही है। और अब बारी आती है दूसरी तरफ, यानी कि लाशऊरी दिमाग, सब कॉन्शियस माइंड। आप याद रखिएगा कि ये दिमाग का इंतहाई ताकतवर हिस्सा होता है और इसे इंसान का स्टोर रूम भी कहा जाता है। यानी हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया या आइंदा हम जो कुछ भी करेंगे, वो दिमाग के इस हिस्से में स्टोर हो जाता है। एक काम जो हम कर चुके होते हैं, बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता या हमें याद नहीं होता, लेकिन वो हमारे दिमाग से निकलकर कहीं ना कहीं लाशऊरी दिमाग में मौजूद होता है। तो व्यूअर्स, सब कॉन्शियस माइंड से आगे भी दिमाग की बहुत सी लेयर्स हैं। सब कॉन्शियस से ऊपर सुपर सब कॉन्शियस होती है और इससे भी ऊपर एक लेयर मौजूद होती है और उसका नाम है कलेक्टिव सब कॉन्शियस लेयर। दिमाग को पढ़ लेना और इसके सिग्नल्स को कैच कर लेना, ये सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। अगर आप कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए हो, आप दूसरों का दिमाग आसानी से पढ़ सकोगे और आप किसी भी इंसान के दिमाग में अपने पैगामात भेज पाएंगे। जी हाँ, यकीनन ऐसा हो सकता है और कई लोगों ने ये काम करके भी दिखाया है। और अभी हाल ही में US रिसर्चर लेड ने इस पर कामयाब तजुर्बा भी किया है। व्यूअर्स, इंडिया में मौजूद एक शख्स का फ्रांस में मौजूद एक शख्स से बगैर किसी टेक्नोलॉजी के ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन बनाया गया, जो कि बहुत कामयाब रहा। उन्होंने एक दूसरे को दिमाग के जरिए पैगामात भेजे और टेलीग्राफ ने इस न्यूज को शाया किया। व्यूअर्स, हम किसी को देखकर आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका मूड कैसा है। अगर वो खुश है तो जरूर कोई खुशी की बात सोच रहा होगा, और अगर वो उदास है तो जरूर किसी दुख वाली बात को सोच रहा होगा।
व्यूअर्स, आप इस तस्वीर को देखें और इसे देखकर लगता है कि ये गमगीन है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए और इसका दिमाग पढ़ने के लिए आपको कलेक्टिव कॉन्शियस के लेवल तक पहुंचना होगा, और आप ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने दिमाग की जीरो थॉट्स में घुस जाएं। जीरो थॉट में कैसे जाया जाए, इसके लिए आपको 2 प्रैक्टिसेस करनी होंगी और आपको उनके जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको करना यह है कि ऐसे वक्त में जब तन्हाई हो, जब कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आपने सिंपल किसी अलग कमरे में चले जाना है और वहाँ पर आपने योगा पोजीशन में बैठ जाना है। व्यूअर्स, अगर लाइट ऑन है तो आप उसको ऑफ कर दें और माहौल ऐसा हो कि आप बहुत आरामदेह और पुरसुकून महसूस करें, जहाँ कोई भी शोर ना हो, बिल्कुल आरामदेह कमरा हो और किसी का डर ना हो कि यहाँ पे कोई आ जाएगा। ना आपको ज्यादा गर्मी फील हो रही हो और ना ही आपको सर्दी फील हो रही हो। बस फिर आपको योगा पोजीशन में बैठ जाना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और नाक के जरिए गहरे गहरे सांस लेने हैं और फिर आपने उनको खारिज करना है। अपने दिमाग को हर तरह सोचों से आजाद कर दीजिए और फिर आपने उस मखसूस शख्स के बारे में सोचना शुरू कर देना है जिसको आप कुछ पैगामात भेजना चाहते हैं। आपने तकरीबन 15 मिनट ये सब करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी आंखों को खोल लें और अब आपने कमरे की लाइट को ऑन कर देना है। अब आपने एक व्हाइट पेपर लेकर बिल्कुल सेंटर में 1 रुपए के सिक्के जितना गोल दायरा बना लेना है और आप इस पेपर को जमीन से दूर दीवार पर ऐसे लटका देना है जिससे आपको सर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, अब आप उस पेपर के सामने आरामदेह हालत में बैठ जाएं और अब आपने उस पेपर पर मौजूद स्याह दायरे को तकते रहना है। और एक बात याद रखिएगा, बगैर लैशेस को ब्लिंक किए आपने उस स्याह दायरे को तकते रहना है। व्यूअर्स, आपने ये प्रैक्टिस तब तक जारी रखनी है जब तक उस स्याह दायरे को देखने का दुरानिया 1 घंटे तक नहीं हो जाता। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में इन प्रैक्टिसेस के नताइज आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, इन प्रैक्टिसेस से आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, आप सबकॉन्शियस हो जाओगे और दिमाग की ये पावर मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। व्यूअर्स, ये प्रैक्टिसेस जारी रखने से आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सुपर सबकॉन्शियस माइंड तक रसाई हासिल कर लेंगे। व्यूअर्स, इस एनर्जी से आप दूसरों का दिमाग बआसानी बढ़ सकते हैं। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर